तो वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आतंकियों के पास से मिली है। ऑस्ट्रिया मेड राइफल एलओसी पर केरल सेक्टर में घुसपैठ के दौरान रिकवरी हुई। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स करती है इस राइफल का इस्तेमाल। एक और बड़ा सबूत कि देखिए ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो आतंकी हैं, इनको ना सिर्फ पाकिस्तान भेज रहा है बल्कि आप देखिए जो वहां की आर्मी है, वहां की जो स्पेशल फोर्स है वो इस राइफल का इस्तेमाल करती है और इसकी रिकवरी की गई है। और इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सैयद तजुमुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजुमुल, क्योंकि ये जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और पहले तो मैं सेना प्रमुख के दौरे की बात कर लेती हूँ क्योंकि उनका जम्मू दौरा ये है। जरा बताएं वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई और कितना इंपॉर्टेंट ये सेना प्रमुख का दौरा हो जाता है वो तब जब हम देख रहे हैं कि घाटी में इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं। का ये दौरा जनरल उपेंद्र द्विवेदी का इंतहाई अहम है क्योंकि जम्मू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ आपका डोडा में बहुत ज्यादा सेना का नुकसान उठाना पड़ा, इसी तरह से कठवा रेंज में भी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और इसी तरह से शिवखोरी में लोकल यात्री पर हमला हुआ जिसमें 7 लोकल यात्री और 2 स्टाफर जो बस के थे वो हिलाक हुए। ये सिलसिला जो है सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स इस वक्त जम्मू प्रोविंस में चल रहा है, जहां जम्मू प्रोविंस में डोडा में इस वक्त कॉम्बैट ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरह से आपका जो कठवा रेंज है वहां ऑपरेशन चल रहा है और कुछ हफ्ते पहले जो है उधमपुर के ऊपरी इलाकों तक डुबियस मूवमेंट यानी मशकूक मूवमेंट को पाया गया था। इसी तरह से सांबा और उसके अलावा बाकी इलाके जो राजौरी पुंछ रेंज में आते हैं वहां पर मिलिटेंटों की मूवमेंट को देखा गया है। उसके बाद ये जो ताजा इन्फिल्ट्रेशन हुई है इसी के आसपास में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक रोजा दौरा जो है वो जम्मू, अब से कुछ देर बाद वो जम्मू लैंड करेंगे और पहली बार शायद मेरी दानिस्तगी में ऐसा होगा कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज बाकी एजेंसीज की मुश्तरका मीटिंग से जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है फीडबैक हासिल करेंगे। डायरेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, आर्मी और बाकी कॉन्टिजेंट, बाकी विंग्स जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स है वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को फीडबैक देंगे कि इन्फिल्ट्रेशन को क्यों नहीं रोका जा सका है और ये जो ऑपरेशन है इसमें सेना का नुकसान कैसे है और ये जो जेर जमीन गुफाओं का इस्तेमाल मिलिटेंट करने लगे हैं, नेचुरल केव्स का, अंडरग्राउंड केव्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, उन गुफाओं में कॉम्बैट ऑपरेशन कैसे चलाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ देर बाद जो है सेना प्रमुख जो है वो जम्मू के दौरे पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद फीडबैक हासिल करेंगे और बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन को अब फाइनल असॉल्ट माना जाएगा क्योंकि अब ड्रोन्स का इस्तेमाल, चॉपर्स का इस्तेमाल, पैरा कमांडोज का इस्तेमाल और उसके बाद जितनी जदीद टेक्नोलॉजी सेना के पास है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मैंडर सेक्टर, कृष्णा घाटी सेक्टर, आर्निया सेक्टर में जो ताजा इन्फिल्ट्रेशन हुई है, घुसपैठी जब इस तरफ आ चुके हैं तो इससे कैसे लड़ा जा सके, इसको कैसे खत्म कर दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी बड़ी अहम बात है, जहां आपने जम्मू प्रोविंस के आर्मी चीफ के इस दौरे की बात करें तो जम्मू दौरा बहुत अमूमन ऐसा होता था जब रक्षा मंत्री या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आया करते थे तो अगले चौकियों का दौरा होता था, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दौरा होता था। उसके बाद कहीं ना कहीं जहां पर चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है, जहां पे बाकी सरहदों पर दौरा होता था। लेकिन ये दौरा आज का सिर्फ और सिर्फ खालिसन जम्मू में मिलिटेंसी को कैसे खत्म किया जाए, खात्मा किया जाए इसी को लेकर। और जाहिर सी बात है जब सेना प्रमुख वहां पर जा रहे तो एक स्ट्रांग मैसेज भी जाएगा। अच्छा, क्योंकि तजुमुल, क्योंकि हम देख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अगर कुपवाड़ा की बात करें, आतंकियों के पास से जो राइफल मिली है वो ऑस्ट्रिया मेड है और ये वो राइफल है जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स इस्तेमाल करती है। यानी कि देखिए ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, वो अपने ही जो उसके जो सेना में काम कर चुके हैं पहले उनको भेज रहा है आतंकी बनाकर। ये दिखाता है कि उसकी बौखलाहट कहां तक जा चुकी है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि घाटी में शांति स्थापित हो चुकी थी, युवा रोजगार पा रहा है, नौकरी पा रही है, घाटी एक अलग दिशा में जा रही थी। तजुमुल, देखिए ऐसे मौकों पर जी जब आप इस ऑस्ट्रियन वेपन की बात करते हैं, पहले जम्मू कश्मीर में हमने देखा जो अमूमन फौज, पैरामिलिट्री फोर्स ने रिकवरी की थी उसमें अमूमन ऐसी कंट्रीज को मुलविस पाया। चाइना का बहुत बड़ा रोल देखा गया, चाइनीज हैंड ग्रेनेड, चाइनीज पिस्टल और उसके बाद जो AK-47 था वो रशियन मेड हुआ करता था और उसके बाद AK-56 जो था वो रशियन मेड होता था। उसके बाद अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया
यानी ऑस्ट्रियन वेपन जब आप रिकवर करते हैं तो यकीनन चिंता की जो बात है बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रियन वेपन को ठीक। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के पास पाते हैं, केरन सेक्टर में जो दरअंदाजी हुई थी, जिसके बाद जी। हमने देखा कि कई एक राइफल ऐसी है जो यूएस मेड थी, कई राइफल्स ऐसी थी जो बाकी कंट्रीज की थी, लेकिन चूंकि कारोबार है, हथियारों का कारोबार है, लेकिन पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलियन वेपन को खरीदता है हाँ। तो उसमें शायद उतनी कबाहत नहीं है, ठीक लेकिन है, ऑस्ट्रेलियन ठीक है। वेपन जब आप इन्फिल्ट्रेशन को थमा के कश्मीर भेजते हैं तो ये शायद चिंता की बहुत बड़ी घड़ी हो बहुत बड़ी सकती है। चिंता की बात है, सही कहा आपने। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।